हेलो जी वापस से आपका स्वागत है अपने शिक्षा क्लास के क्लास 7 के चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली ऑसम जस्ट लाइक मौसम। तो अब लोग वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ लार्ज नंबर अराउंड अस। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स एंड लैंड्स ऑफ टेंस। तो एक बार वापस से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम BIT Bangalore and I have 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students and it's still counting. Okay, so let's proceed. तो फर्स्ट क्लास में अपने लोग क्या पढ़े थे? अपने लोग पढ़े थे about the topic a lakh varieties. इसमें अपने लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे about numbers, right? अपने लोगों ने देखा था कैसे बड़ा सा बड़ा नंबर बिल्कुल छोटा होता है, कैसे छोटा सा छोटा नंबर भी बहुत बड़ा सा होता है। और अपने लोग एक बहुत अमेजिंग डिस्कवरी किए थे, एक टाउन जिसका नाम लैक्टोकिया। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया या नहीं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना था कि वो टाउन किस स्टेट में है। और आई होप अगर आप लोगों ने उस वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि लैक्टोकिया किस स्टेट में है। तो आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, उसके बाद लैंड्स ऑफ टेंस। तो ये टॉपिक जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो आप लोग क्विक रिवीजन चाहते हो एनसीईआरटी का तो इससे भी आप फॉलो कर सकते हो इस वीडियो। अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हो एनसीईआरटी का तो आप ये वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ आप लोग एक बात, आप लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा नंबर देखा है कि नहीं? याद करो आप लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में देखा था, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स। और आप लोग एक चीज देख रहे होगे, जैसे कि यहां पे जैसे ये बड़ा नंबर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ा नंबर है ना, क्या है ये 45543। तो आप लोग क्या यहां पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? क्या है ये? कॉमा। क्या है ये? कॉमा, है ना। ये कॉमा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका बेस्ट फ्रेंड है किसमें? नंबर सिस्टम चैप्टर में। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? ये कॉमा। कभी भी नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में आता है या फिर कहीं पर भी आता है, कहीं पर भी आप नंबर देखते हो, ये कॉमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हेल्प करेगा अपने लोग देखते हैं। तो ये कॉमा कैसे आपका हेल्प करता है? अगर आप लोग यहां पे पढ़ो क्या दिया गया है, क्या आप लोग पढ़ पा रहे हो? क्या दिया गया? एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प इन रीडिंग द नंबर्स इजीली। अब यहां पे अगर अपने लोग वापस से चले, क्या दिया गया? 45543। अब यहां पे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? 45 और ये है 543, है ना। 45 और 543। अब अगर आप लोग इस चीज को देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है? हंड्रेड्स को। तो बेसिकली यहां पे इसको कैसे पढ़ेंगे अपने लोग? 45,543। आया नहीं है समझ? जल्दी बताओ आप लोग बच्चों, आया नहीं है समझ? तो ये कॉमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर यहां पे अपने लोग आए, अगर अपने लोग यहां पे आए तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे 1278830। अब यहां पे दो जगह या दो बारी आप लोग देख सकते हो कॉमा से। कितने बार? दो बारी कॉमा है आपके पास। तो यहां पे आप लोग देखो कि ये पार्ट आपका हंड्रेड्स हो गया, ये पार्ट आपका थाउजेंड्स हो गया और ये पार्ट आपका लैक्स हो गया। आया नहीं है समझ बच्चों? बताओ इजी है या नहीं है? इजी है, राइट। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के दिमाग में कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने कैसे? ये आपका बेसिकली कौन सा सिस्टम है? ये है आपका इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है आपका? इंडियन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में, जहां पे अपने लोग इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और कैसे रीड और कैसे राइट किया जाता है उसके बारे में। तो यहां पे अगर अपने लोग देखें तो ये कितना है? 1278830। तो ये पार्ट कौन सा है? लैक्स का। ये पार्ट किसका है? थाउजेंड्स का। और ये पार्ट किसका है? हंड्रेड्स का। है कि नहीं? आगे समझ क्लियर है? लैक्स हो गया ये, थाउजेंड्स हो गया ये और हंड्रेड्स हो गया ये। तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले 12 है
तो वो लैक्स में आ रहा है, तो उसको कैसे भरेंगे 12 लैक्स। फिर क्या अपने पास आया, फिर आया 78, तो मतलब 12 लैक्स तो आ गया। अब 78 किस में, 78,000 पे है, तो उसको क्या भरेंगे 12,78,000। बट उसके आगे हंड्रेड्स भी तो है, हंड्रेड्स क्या है 830, तो उसको कैसे भरेंगे 12,73,830। आया नहीं आया समझ, चलिए बताओ 12,78,830, तो उसको लिख सकते हैं अपने लोग, सेकेंड 12 lakhs 78,000 800 and 30। कैसे पढ़ेंगे 12,78,830, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताओ क्या होगा इसको, क्या है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हंड्रेड्स में क्या है, थाउजेंड्स में क्या है, और लैक्स में क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और बता सकते हो जल्दी से, या फिर कॉपी में लिख सकते हो क्या होगा आंसर। फाइन, तो यहां पे ये आपका हंड्रेड्स पार्ट हो गया, ये आपका थाउजेंड्स पार्ट हो गया, और ये आपका लैक्स पार्ट हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल नन्ना मुन्ना बच्चा सा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये 15 लाख 85,000 सिंपल 15,85,000। बट यहां पे आप लोग को देखना है कि हंड्रेड्स क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, ये टोटल आपका 85,000 कितना है 85,000। अगर मान के चलो ये ऐसा रहता तो 15,000,000, तो इसको क्या पढ़ते 15 लाख, राइट। कहीं पर भी अगर 100 जीरो हो गया, आपका 1000 जीरो हो गया, तो आप लोग अपने लोग क्या करेंगे, सिर्फ लैक्स पढ़ेंगे। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। तो एकदम कहते हैं ना चिंदी सा क्वेश्चन, तो वही है। यहां आपका काम बहुत इजी हो गया है। ये क्या है हंड्रेड्स, ये क्या है आपका थाउजेंड्स, और ये क्या है लैक्स। हाँ, कमेंट कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये देखते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर है ना, कुछ बड़ा सा नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, बट कुछ बड़ा सा नंबर। वापस से सेग्रीगेशन करते हैं। ये हो गया आपका हंड्रेड्स, ये हो गया आपका थाउजेंड्स, ये कितना हो गया आपका लाख। सिंपल 70 है, 53 है, और 138 है। क्या हो जाएगा 70 lakhs 53,000 53,100 and 38। Clear? What is the answer? 70 lakhs 53,000 1 lakh and 38। बिल्कुल सिंपल है। क्या है आंसर 70,000 53,138। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब उल्टा चलते हैं। क्या चलते हैं उल्टा। अब उल्टा से कुछ याद आता है क्या? उल्टा से आप लोगों को ये याद नहीं आता, एक बहुत फेमस शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है कि नहीं। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी पूछा जाए कि आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर्स एज वर्ड्स, अब उल्टा करना है, वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके मान के चलो, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको किसी चीज को रिलेट करना है,
तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे आपका कोई फेवरेट कार्टून हो गया, आपका कोई फेवरेट टीवी शो हो गया, है ना। मैं आपको एक बेसिक सा टेक्निक बताता हूं। अगर आपको कोई भी चीज इमेजिन करना है या फिर बहुत दिनों तक याद करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं माइंड मैप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, माइंड मैप। अब माइंड मैप में आपको क्या करना रहता है, आप लोग इमेजिन करो कोई भी प्लेस जो आपको अच्छे से याद है। जैसे कि मेरे को मेरा घर जहां पे मैं रहता हूं अच्छे से मुझे याद है कि अगर मैं एंट्री करता हूं तो लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है। तो आपको अपना आईज क्लोज करके इमेजिन करना है कि आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में जैसे आप एंट्री करते हो क्या क्या दिखता है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कोई भी चीज आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मैथ्स में कितने सारे चैप्टर्स है ना, कितने सारे चैप्टर्स है। जैसे आपने बुक खोला, उसमें देखा आपने 20 चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर आप जैसे ही ये आपका जो घर है वो क्या हो गया, मैथ्स हो गया, क्या हो गया, मैथ्स सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही रूम में आप एंट्री करोगे, सॉरी घर में आप एंट्री करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड आपका कुछ होगा, है कि नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड आपका कुछ होगा। लेफ्ट साइड आप पकड़ के जो आपका फर्स्ट चैप्टर, राइट साइड आपका सेकंड चैप्टर। वैसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हर जगह, हर छोटे छोटे जगह पे आप कुछ चैप्टर्स रख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ओके दिस चैप्टर दिस। अब मान के जो चैप्टर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, अब उसके बारे में आप उसको रिलेट कर सकते हो किसी और के किसी और जगह से, है ना। मान के चलो आप अपने रूम में गए, राइट साइड आपका रूम है, रूम में गए तो उस चैप्टर के अब वो रूम आपका चैप्टर बन गया, ठीक है। अब मान के चलो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया या आपका स्टेशनरी बॉक्स हो गया, उसके अंदर आप उसको खोलोगे तो उसमें पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, माइंड मैपिंग। और माइंड मैपिंग एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिससे आप बहुत अच्छे से चीजों को रिटेन कर सकते हो, ठीक है। और चलो फिर अब उल्टा करते हैं। तो यहां पर दिया गया 1,23,456, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं, 456, 23,000 और 1 लाख। क्या आंसर सिंपल नहीं हो गया, 456 को कैसे लिखेंगे, 456, है ना। 23,000 को कैसे लिखेंगे, 23,000, है ना। ओके, 1 लाख को कैसे लिखेंगे, 1,0,0 और 0,0,0, ठीक है। ये आपका 1 लाख हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबको एक बार में ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहां पे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और उसके आगे 1 लगा दो। तो आपका आंसर नहीं आ गया क्या, 1,23,456। क्लियर है या नहीं है, इजी है नहीं है, बिल्कुल इजी है। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पे दिया गया 4,07,704। अब वापस से ब्रेक करते हैं, 704 और 7,000। 7,000 कितना हो गया, 7,000। 704 कितना हो गया, 704, है ना। और 4 लाख कितना हो गया, हाँ 4 लाख ये हो गया, 4 लाख ये हो गया, 7,000 ये हो गया और 704 ये हो गया। अब सभी को एक साथ ऐड कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 4,0,7,704। क्लियर है, आया नहीं आया, पढ़ो इसे। क्या आपका 4,07,704। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कोई भी डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर जो है, बेसिकली ये टॉपिक, स्पेशली इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। अब ये क्वेश्चन क्या आप लोग होमवर्क नहीं कर लोगे, कमान मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 2,02,35। वापस आपको ब्रेक डाउन करना है, 100 आपका एक जगह, फिर आपका 1,000 एक जगह और लैक्स एक जगह, ठीक है। क्लियर है, बड़े आगे, इजी है बिल्कुल ये चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नया टॉपिक है लैंड्स ऑफ टेंस। अब मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, है ना, कहीं पे आप जा रहे हो, कहीं टूर पे आप जा रहे हो और टूर करते करते आपको कहीं पे दिखा लैंड ऑफ टेंस। कहीं आप टूर पे निकले, है ना, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप चल रहे हो और किसी बहुत सुंदर
घाटी में मतलब वैली में आपको क्या दिखा? लैंड ऑफ टेंस। और आप बोले ओह नो, यहाँ पे भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्या? बट मैं मैथ्स बहुत इजी बनाऊंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा फन लविंग बनाऊंगा। तो जैसे ही आप लोग देखोगे लैंड ऑफ टेंस, आप लोग बोले या आई एम गोइंग टू लव इट, एंड आपका दिल बोलेगा आई एम लविंग इट। ठीक है, तो लैंड्स ऑफ टेंस में क्या होता है? In the lands of tens, there are special calculators with special buttons. Okay, किसने किसने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है? कम ऑन, आप लोगों को कमेंट करना है साइंस इन दी कमेंट सेक्शन। क्या करना है? कमेंट साइंस। आप लोगों को साइंस कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है। तो ये कैलकुलेटर कैसा है? ये कैलकुलेटर ऐसा है, बट यहां पे बस चीज क्या है, इस कैलकुलेटर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बटन है और उस बटन का वैल्यू कुछ है। जैसे कि यहां पे अगर आप लोग देखो तो यहां पे आप लोगों ने पढ़ा क्या कि एक लैंड है टेंस का, जहां पे एक मतलब स्पेशल कैलकुलेटर है। मान के चलो आप जो टूर कर रहे हो वहां पे जैसे ही आप गए तो वहां पे आपने बाजार देखा, मतलब बहुत सारे शॉप देखे, मार्केट देखे, और वहां पे देख रहे हो कि हर जगह कैलकुलेटर क्यों लटका हुआ है? कहीं पे थाउजेंड्स, कहीं पे टेंस, कहीं पे अजीबोगरीब नंबर्स लिखे हुए हैं, कहीं पे जैसे मैंने बताया 1000, 10, 100 ऐसे करके, और बहुत अजीबोगरीब नाम है, जैसे कि यहाँ पे थॉटफुल 1000 है। और आप जब देख रहे हो तो वो कैलकुलेटर कुछ सोच रहा है। वो कैलकुलेटर क्या कर रहा है? वो कैलकुलेटर कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है पता नहीं, बट इसका नाम थॉटफुल 1000। और यहां पे बस एक बटन है। क्या बटन है? +1000। क्या बटन है? +1000। तो अगर इस बटन को आप लोग एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? सोचो, अगर मैं इस बटन को एक बार क्लिक करूं, कितना बार? 1 क्लिक। अगर मैं 1 क्लिक करूं तो यहां पे क्या आना चाहिए? आप लोग बताओ। इफ आई प्रेस द बटन वंस इट विल डिस्प्ले 1000। बहुत बढ़िया, क्या आएगा? 1000। क्या बात है! अगर अपने लोग एक बार क्लिक करें तो 1000 आएगा, है ना? और ये कैलकुलेटर दिखने में कुछ आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ ऐसा नहीं होगा, है? क्योंकि वो सोच रहा है। आप लोग जब सोचते हो क्या सोच रहे हो, है ना? राइट, कुछ सोच रहा है ऐसे करके। अब वापस से देखते ही थॉटफुल 1000 वाला जो कैलकुलेटर है वो क्या कर रहा है? ओके, वो अब अपने से सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? जल्दी से बताओ बच्चों। 3000 कैसे आएगा? जब अपने लोग 3 बार क्लिक करेंगे, यस और नो। अगर अपने पास कैलकुलेटर है ना, और यहां पे 1000 है, तो अपने लोग अगर 3 बार इसे क्लिक करें, कितने बार? 3 बार, तो क्या आएगा? 3000, है ना? ओके, अब अगर अपने को 10,000 लाना है तो कितने बार क्लिक करेंगे? सिंपल, अब लोग कितने बार 1000 को ऐड करें जो 10,000 आएगा? बताओ, कितने बार 1000 को ऐड करें जो 10,000 आएगा? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है? तो आप लोग कितने बार 1000 को ऐड करें जो आपको 1000 आएगा? ऑब्वियसली 10 टाइम्स। कितने बार? 10 टाइम्स। तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं कि 1000 into 10 कितना होता है? 10,000 नहीं होता है क्या? जल्दी से बताओ। 10,000 होता है ना? बिल्कुल होता है 10,000। तो यहां पे कितनी बारी अपने लोग क्लिक करेंगे? 10 टाइम्स। तो अपने लोग 10 टाइम्स क्लिक करेंगे। अब अगर अपने को 53,000 चाहिए, 53,000, तो मुझे एक बात बताओ, 53,000 चाहिए तो एक क्लिक में 1000 आ रहा है ना? तो यहां पे क्या एक कीवर्ड नहीं आ गया? टाइम्स। हाँ, क्या एक कीवर्ड नहीं आ गया? टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना? ये कीवर्ड बहुत सुंदर कीवर्ड है जो है टाइम्स। अब टाइम्स क्या है आपका? 53 टाइम्स 1000 कितना हो जाएगा? 53 टाइम्स 1000 कितना हो जाएगा? 53,000 है कि नहीं? 53,000 होगा ना? तो अपने लोग कितने बार क्लिक करेंगे? अपने लोग क्लिक करेंगे 53 टाइम्स। आया नहीं है समझ? आया नहीं है समझ? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे
अगर अपने को 90,000 चाहिए, क्या अब बिल्कुल सिंपल सा चीज नहीं हो गया क्या? अब सिर्फ कॉन्सेप्ट है टाइम्स का। किसका? टाइम्स का। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 90,000 अगर अपने को चाहिए, 90,000 अगर आपने को चाहिए, तो हम लोग कितने बारी क्लिक करेंगे? कितने बारी क्लिक करेंगे बताओ? 90 टाइम्स, है या नहीं? हाँ, है कि नहीं? 90 टाइम्स क्लिक करेंगे, बताओ यस और नो। आप लोग बताते नहीं हो यार, क्या बात है? हाँ, मजा नहीं आ रहा है क्या? ओके, चलो इसको और मजेदार बनाते हैं। 1 लाख, क्या आप लोगों को याद है वो लक टकिया? जब भी मैं ऐसे देखता हूं 1 लाख को, तो मुझे तो लक टकिया याद आता है। आप लोगों को याद आना चाहिए लक टकिया। ओके, याद करो लास्ट क्लास में आप लोग क्या बात किए थे? पहले के जमाने में क्या होता था, कोई भी घर, कोई भी मंदिर, कुछ भी अगर लाख का बनता था तो अपने लोग उसको लक टकिया बोलते थे, है ना? तो यहां पे 1 लाख मतलब 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लाख में कितने सारे जीरोस है? कितने सारे जीरोस है? 5 जीरोस है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1000 है ना, अपने पास क्या है? 1000। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें जो अपने को 1 लाख आएगा, है ना? कितने से मल्टीप्लाई करें सोचो। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन रहा है अपने पास? अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन रहा है? 1 0 0 0 0 0, है कि नहीं? क्या बन रहा है? 1 0 0 0 0। तो अपने को कितना बार प्रेस करना पड़ेगा? कितना बार दबाना पड़ेगा? 1 0 0, 100 टाइम्स, और फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। आया नहीं है समझ? अच्छा, क्या आप लोग, कौन सा ऐसा बटन है जो आप लोग बहुत बार प्रेस करते हो डेली अपने डे टू डे लाइफ में? कौन सा बटन है? जल्दी मुझे बताना, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। मैं भी बताऊंगा मैंने कौन सा बटन सबसे ज्यादा बारी क्लिक किया है। ओके, अब अगर अपने लोग 153 टाइम्स, अगर अपने लोग 153 टाइम्स उसे क्लिक करें तो क्या आएगा? कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है 153 टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 153,000। ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 1,53,000। क्लियर है? 1,53,000 आएगा। अब हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? क्या अपने लोग इसे सॉल्व नहीं किए थे? कितने सारे थाउजेंड्स रिक्वायर्ड है? 100,000 रिक्वायर्ड है, तब जाके क्या बनता है अपने पास? 1 लाख। क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, अब वापस से उस जगह में जाते हैं जहां पे जिसका नाम था लैंड ऑफ टेंस, और आपको एक अजीबोगरीब दूसरा कैलकुलेटर दिखा जिसका नाम है TDS 10 है। TDS 10, ये क्या है TDS 10? अब वहां पे इस अजीबोगरीब कैलकुलेटर का खासियत क्या था? उसमें सिर्फ एक बटन था, और जितने बार आप प्रेस करते थे उतने बार आपका वो डिस्प्ले उतना टाइम्स होता था। जैसे कि मैं एक बार प्रेस किया तो 10 आ गया, अगर मैं 2 बार प्रेस किया तो ये क्या हो जाता था? 20, 3 बार 30, और ऐसे कर करके चेंज होते जाता था। तो अगर मैं एक बार प्रेस करूं तो क्या आएगा? खुद सोचो 10। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है TDS का मतलब क्या होता है? चलो क्यों ना ऐसे वर्ड ऑफ द डे लें और आप लोग मुझे बताओ कि TDS का मतलब क्या होता है। राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों से भी पूछना क्या उनको TDS का मतलब पता है। बहुत यूनिक वर्ड है, और आपके इंग्लिश में अगर आप डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हो तो ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कैसे इस TDS को डे टू डे लाइफ में यूज करोगे? This question is very much tedious, okay? Or the question which came in the examination were very much tedious, okay? I've given you the hand. अब आप लोग को बस इस tedious mystery को अनसॉल्व करना और बताना है इसका मतलब क्या होगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपके पास आता है कि कितने बार अपन लोग प्रेस करें जो आपके पास 500 आएगा। कैलकुलेटर नाम क्या था? TDS 10। तो 500 लाना है ना? 500 लाना है तो 10 को कितने बार प्रेस करें जो 500 आएगा? अगर आप चाहते हो कि 500 वहां पे डिस्प्ले हो तो आपको कितना बार
क्लिक करना पड़ेगा 50। तो यहां पे आप लोग लिख दोगे सिंपल 50। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे अगर अपने को चाहिए 780, 780 कितना कितना सिंपल है 780, तो 78 इंटू 10 है ना, 78 इंटू 10 780 होता है। तो मुझे कितने बार प्रेस करना होगा, सोचो। 78 टाइम्स 78 टाइम्स 10 इज 780, तो इसे 78 टाइम्स प्रेस करना होगा। अब मुझे अगर 1000 चाहिए तो कितने बार प्रेस करना होगा, सोचो। बिल्कुल सिंपल है, एकदम बुट्टू सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। 100 इंटू 10 कितना होता है 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। अब यहां पे देखो आपके पास क्या है 3700 या 3700, तो 370 इंटू 10 आपका कितना होता है 3700, तो ये क्या हो जाएगा 37। आया या नहीं आया समझ, जल्दी बताओ, इजी है नहीं है, इजी है नहीं है, बिल्कुल इजी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपने को 10,000 चाहिए तो कितने बारी करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका आप ये जीरो ना हटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100, है ना, 1000 आ गया। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 1000 को 10 बारी प्रेस करता हूं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, तो मैंने कितने बार क्लिक किया 10 टाइम्स, कितने बार किया 10 टाइम्स, तो आंसर आ गया आपके पास 1000। अब 1 लाख के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। 1 लाख में कितने सारे जीरोस होते हैं, 1 लाख में कितने सारे जीरोस होते हैं 5 जीरोस। अब आप में उसमें से एक जीरो हटा दो, है ना, एक जीरो हटा दो, तो कितना आ गया 10,000 आया क्या, हाँ 10,000 आया क्या, यस 10,000 आया। अब 10,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो अपने को 1 लाख आ रहा है, नहीं आ रहा है 1 लाख आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको कितने बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 टाइम्स, और ये आपका आंसर है। ओके 435 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ रहा है 4350, 4350, तो यहाँ पे 4350 आ जाएगा आपका आंसर। आया नहीं आया समझ, इजी है नहीं है ना। तो आप खुद सोचो, क्या ये कैलकुलेटर जो भी है वो बस नाम का टीडीएस है, हाँ, बट कितना इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कैलकुलेटर। आप लोगों को बोलना चाहिए ए कैलकुलेटर कम से कम ऐसा क्वेश्चन पूछो जो मेरे दिमाग को घुमा दे, क्या करे दिमाग को घुमा दे, बट वो कितना भी दिमाग को घुमा दे आप लोग उससे ज्यादा तेज हो और आप लोग क्वेश्चन को घुमा दोगे, है कि नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट स्पेशल कैलकुलेटर है हैंडी 100। नाम ही देख के लग रहा है कि उसमें एक ही बटन होगा और वो 100 का होगा, है ना। तो कैलकुलेटर है आपके पास और इस कैलकुलेटर में यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आपका रिजल्ट रहेगा। तो अगर मैं इसे एक बार प्रेस करूं तो आंसर क्या आएगा 100, यस या नो। चलो अब कुछ देखते हैं, क्या ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं, ये भी बिल्कुल फुस्सा हो गया, देखते हैं। तो यहां पे अगर ये 400 टाइम्स 400 चाहिए तो कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, अपने पास 100 है कैलकुलेटर, तो क्या करेंगे 4 टाइम्स, है ना। अब नेक्स्ट 3700, बिल्कुल सिंपल, 3700 में से अगर मैं 2 जीरो हटा दूं, हाँ, या फिर 37 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 37 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास क्या आएगा 3700, तो कितने बार करना पड़ेगा 37 टाइम्स। अब यहां पे वापस से 10,000, अब 10,000 में अगर मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, क्या अपने पास 10,000 नहीं आ रहा है, चेक करो तो 10,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 10,000, क्लियर है। ये क्या आ गया 100। ओके 53,000 क्या आ गया 53,000। अब अपने को 53,000 चाहिए, कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, अपने पास
100 है, क्या है, एक ही बटन है जिसमें 100 है, तो 100 को क्लिक किए, कितने बार क्लिक करना होगा सोचो। 53 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 5300 आ रहा है ना, बट अपने को 53,000 चाहिए, मतलब कि अपने को 530 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और जीरो का जरूरत है ना, एक और जीरो का जरूरत है। तो 530 को मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से, तो अपने पास आ जाएगा 53000, दैट इज 53,000। क्लियर है? तो कितने बार करना पड़ेगा अपने को, 530 टाइम्स क्लिक एंड देन विल गेट द आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है 90,000, 97,600 एंड देन वी हैव 1 लाख, और फिर अपने पास है 582 टाइम्स। अब आप लोग खुद सोचो, क्या ये बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं है? हाँ, बच्चे वाला क्वेश्चन, खुद बताओ। आपने लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब आपको मैं ट्रिक बता दूं, 100 चाहिए राइट, क्या आप लोग मल्टीप्लाई के बदले क्या आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हो? 100 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 900, मतलब उसे 900 टाइम्स क्लिक करना होगा। कितने बार क्लिक करना होगा? 900 टाइम्स। अब अपने पास अगर 97,600 है, क्या है, 97,600, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया, 976, तो इतने बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया 1 लाख। कितना आ गया, 1 लाख। अगर मैं 1 लाख को 100 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1000। क्या आ जाएगा, 1000, मतलब आपको 1000 टाइम्स क्लिक करना होगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा, 1 लाख। ओके, 582 टाइम्स, कुछ नहीं करना, 582 टाइम्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, तो 582 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 582,000, है ना। तो ये बेसिकली कितना हो गया, तो ये बेसिकली कितना हो गया आपका 5,82,000। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। अब क्या आपने लोग इसे सॉल्व नहीं किया है? चलो तो पीछे आओ, पीछे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था अपने पास, कितने सारे 100 रिक्वायर्ड है टू मेक 10,000, कितने सारे रिक्वायर्ड है, 100, है ना। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, दैट इज 100। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हो ना, 10,000 को आप क्या करो, 100 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर है? हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, यहीं पे अपने लोग अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, कितने सारे रिक्वायर्ड है, 1000। क्या किया अपने लोग, डिवाइड किए, क्या किया अपने लोग, डिवाइड किए, तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर 1000। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैंडी 100 सेज there are some numbers which tedious tens and thoughtful thousands can't show, but I can. Is this statement true? Think and explore. आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? और इस क्वेश्चन को अपने लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने लोग ब्रेक डाउन करें तो पहले देखते हैं कि टीडीएस 10 क्या क्या दिखा सकता है अपने को, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 120, like this, so on. अब ये देखते हैं कि आपका हैंडी हंड्रेड्स क्या क्या दिखाएगा। हैंडी हंड्रेड्स दिखाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, मतलब हैंडी 100 वाले में, है ना, हैंडी 100 वाले में, हैंडी 100, तो क्या ये सारे नंबर्स टीडीएस 10 नहीं दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर मैं 10 को 10 बार क्लिक करूं तो क्या 100 नहीं आ जाएगा? हाँ, अगर मैं 20 बार क्लिक करूं तो 200 नहीं आ जाएगा? हाँ, अगर मैं ऐसे 30 बार क्लिक करूं तो 300 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो मतलब जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैंडी 100 में है वो सारे टीडीएस 10 में भी आएंगे। अच्छा, अगर अपने लोग यहाँ पे आए थॉटफुल 1000 के बारे में, चलो देखते हैं थॉटफुल 1000 में क्या आएगा। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
हाँ, ऐसे कर करके आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे नंबर्स इसमें आएगा? हाँ, इसमें तो आएगा। मतलब हैंडी 100 ये सारे नंबर्स तो दिखाएंगे, है ना? बट क्या ये सारे मतलब क्या ये जो थॉटफुल 1000 है ये सारे नंबर्स दिखा सकता है? ये तो नहीं दिखा सकता है। बट क्या ये TDS 10 क्या TDS 10 नहीं दिखा पाएगा? बिल्कुल दिखा पाएगा। ये सारे नंबर्स यहां पे दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। बट ये वाले नंबर्स, ये जो थॉटफुल 1000 है, ये नहीं दिखा सकता है। चल इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? हैंडी 100 says there are some numbers which TDS 10 and thoughtful 1000 can't show but I can। क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये जो भी बोलिए सरासर गलत है। अगर ये कोर्ट में जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा, है कि नहीं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसे क्या बोलेंगे? फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है हैंडी 100 में जो TDS 10 में नहीं आ रहा है। सारे नंबर्स TDS 10 में आ रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रिएटिव चिट्टी किसे से याद है? ये चिट्टी किसी मूवी में था, क्या आप लोगों को पता है? और वो मूवी बहुत बहुत बड़ा हिट हुआ था और उसे नन अदर दैन एक साउथ इंडिया के बहुत फेमस एक्टर है जो कि ऑब्वियसली पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा फेमस है और उनका नाम आर से स्टार्ट होता है। अच्छा, कोइंसिडेंस ये है कि एक्टर का नाम, रियल नाम आर से स्टार्ट होता है और उस मूवी का नाम भी आर से स्टार्ट होता है। ओके, कम ऑन, गिव मी द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर। तो क्रिएटिव चिट्टी कैलकुलेटर है, ये भी बहुत मजेदार है। आप लोग जो लैंड ऑफ टेंस में हो वहां पे एक और कैलकुलेटर मिल गया आपको। अब उसका फीचर क्या है? उसका फीचर बहुत सिंपल है। क्रिएटिव चिट्टी में आपको बटन्स मिल रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 lakhs। आपको क्या क्या नंबर मिल गया? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अब देखते हैं क्रिएटिव चिट्टी क्या पूछ रहा है मुझसे। ओके, तो यहां पे चिट्टी का हेल्प चाहिए। चिट्टी का हेल्प क्या चाहिए? आपने को लिखना है 321 यूजिंग चिट्टीज कैलकुलेटर क्रिएटिव चिट्टी को। अच्छा, अगर अपने पास 321 है, अगर अपने पास 321 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं मुझे बताओ। तो अपने पास क्या क्या नंबर्स है? अपने पास है 1, 10, 100, 1000। तो 321 में आप लोग मुझे बताओ कि 1 तो एक बार यूज करेंगे, है ना? 10 अपने लोग 2 बार यूज कर सकते हैं और इस 100 को 3 बार। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 1 + 20 + 300। अगर इन तीनों को ऐड करें तो क्या 321 नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना? तो चिट्टी ने तो अपना मदद कर दिया। अच्छा, अब यहां पे 5072 है तो चिट्टी के पास 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो यहां पे 5072 है। तो आप लोगों को समझ आया? क्या मैं इसे 2 बार क्लिक करूं, है ना? फिर इसे 7 टाइम्स क्लिक करूं और फिर अच्छा यहां पे 1000 था, तो अगर मैं 1000 को चाहूं तो बस 5 बार क्लिक करूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ? 1 को अपने लोग 2 बार क्लिक किए, 10 को 7 टाइम्स क्लिक किए और 1000 को 5 टाइम्स क्लिक किए। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 × 2 + 7 × 10 + 5 × 1000। तो क्या हो जाएगा? 2 + 70 + 5000। तो ये आ जाएगा आपका 5072। अच्छा, यहां पे आप लोग को गौर करना है। क्या करना है? गौर करना, फोकस। क्या आप लोग सिर्फ इसे एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या एक से ज्यादा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 50 टाइम्स 100 क्लिक करूंगा। मैं 50 टाइम्स 100 क्लिक करूंगा। अगर मैं 50 टाइम्स 100 क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा? 5000, है ना? और फिर मैं क्या करूंगा? 72 टाइम्स 1 क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? 1 क्लिक करूंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर?
5072। क्लियर है? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि 5072 और कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं 8076। आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग किस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग किस तरीके से इसे सॉल्व करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव चिट्टी सीसी। ओके, चलो फिर अब 8300 या 8300 को कैसे चिट्टी के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे दो मैं कॉलम जानबूझ के रखा हूं, मुझे देखना है कि आप लोग मेरे साथ, मान के चलो मैं इधर कर रहा हूं, तो क्या आप लोग इस वाले दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 8000 है और 300 है ना? क्लियर है? तो मैं 8000 को कैसे लिख सकता हूं? या तो मैं इसे 8 बार क्लिक करूं, है ना, और ये जो 300 है उसे 3 बार क्लिक करूं, तो अपने पास 8300 आ गया। अच्छा, क्या मैं इसे 800 टाइम्स क्लिक कर सकता हूं? क्या 10 को मैं 800 टाइम्स क्लिक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और क्या मैं इस 1 को 300 टाइम्स क्लिक कर सकता हूं? बताओ बताओ, है कि नहीं? कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं इसे करूं तो ये क्या आ जाएगा? 800 इंटू 10 जो हो जाएगा 8000, और ये 300 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 300। क्लियर है? और अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास क्या आ गया? 8300। यहां पे भी सेम चीज, 1000 इंटू 8 आपका हो गया 8000, और ये 100 इंटू 3 क्या हो गया? 300। क्लियर है? इजी, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, 66666 कितना है मुझे बताओ चैट बॉक्स में। कितना है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ये कितना है? पॉज करके वीडियो बताना। ओके, ये है आपका 66,666। अब इसे कैसे करेंगे? इसका पोस्टमार्टम करते हैं। 6000 प्लस 666। अगर इसको और ब्रेक डाउन करें तो 6000 प्लस 600 प्लस 66। अगर इसको और ब्रेक डाउन करें तो 6000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 6, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आप लोग इसे तुरंत नहीं कर दोगे? अपने पास 1000 है, 1000 को मैं 6 टाइम्स प्रेस करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो चिट्टी महाशय ने मुझे क्या दिया? चिट्टी महाशय ने मुझे दिया 6000। ठीक है, तो इस बटन को मैंने 6 टाइम प्रेस किया, तो वापस से चिट्टी महाशय ने मुझे क्या दिया? चिट्टी महाशय ने मुझे 600 दिया। अब अगर आप लोग अब देखो तो अपने को 60 चाहिए। 60 कैसे ला सकते हैं? इस बटन को अगर अपने लोग 6 टाइम्स प्रेस करें तो क्या आएगा? अपने पास आएगा 60, और अपने को लास्ट में 6 चाहिए, तो इसे वापस से आप 6 टाइम्स प्रेस करो, तो अपने पास क्या आ गया? 6। तो आप लोग खुद सोचो, क्या 6666 नहीं आ रहा है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं बोलूंगा, मैं इसके बदौलत, इस बटन 10 के बदौलत, मैं इस बटन 10 के बदौलत 6000 लाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने को 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 6000 आ गया। अब यहां पे अपने को क्या चाहिए? 666। तो इसे अगर मैं 666 टाइम्स प्रेस करूं तो क्या अपने पास 666 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये क्या हो गया? 6000 और 666 दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 66,666। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब अपने लोग समझो, अब इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज। अब ऑप्टिमाइजेशन पे क्या इतना बारीक क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में एकदम शॉर्टकट में करना है, मतलब बहुत कम बार क्लिक करके अपने को आंसर लाना है। तो क्या करना होगा अपने को? अपने पास है 3,67,813। ठीक है, इसका जल्दी से पोस्टमार्टम करो। 3 लाख, नेक्स्ट क्या अपने पास? 60,000।
नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है अपने पास 7,000। नेक्स्ट क्या है अपने पास? 800। नेक्स्ट क्या है अपने पास? 10। नेक्स्ट क्या है अपने पास? 3। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपने लोग इसका पोस्टमार्टम करें तो अपने पास 1 लाख है। 1 लाख को अपने लोग 3 बार प्रेस करेंगे। कितने बार? 3 बार। अब 60,000 है तो 10,000 को कितने बार? 6 बार। अब नेक्स्ट 7,000 है, इसे कितने बार? 7 टाइम्स। अब यहां पे 800 है, 100 को 8 टाइम्स। और 10 कितने बार है? 1। और ये 3 है तो 1 को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो आप लोग खुद सोचो, क्या ये ऑप्टिमाइज नहीं हो गया? तो अपने लोग कितने बार प्रेस करें? 3 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3। तो क्या हो गया? 9। 9 + 7 आपका हो गया 16। 16 प्लस आपका हो गया यहाँ पे 12। 16 + 12 कितना होता है? 28, है ना? तो अपने लोग कितने बार प्रेस करें? 28 टाइम्स। 28 टाइम्स। 28 टाइम्स मतलब ये कंप्लीटली ऑप्टिमाइज है। अगर मैं इसके बदले कुछ भी करूं तो आप लोग देखो, मान के चलो मैं क्या करता हूं, मैं इसे बढ़ा देता हूं। क्या करता हूं? इसे बढ़ा देता हूं। तो अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा? अपने को चाहिए 3 लाख। तो इसे मैं कितने बार मल्टीप्लाई करना, इसे कितने बार क्लिक करना पड़ेगा? 30 टाइम्स, है ना? तो यहाँ पे 30 कर दो। तो जैसे ही आपने लोग 30 किए तो क्या आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो? जैसे ही 30 किए, क्या ये 28 से ज्यादा नहीं हो गया? है ना? तो 30 किए तो ये आपका 3 लाख आ गया। कितना आ गया? 3 लाख आ गया। ओके, यहां पे अपने पास है 67,000, है ना? तो 67,000, अगर इसमें से मेरे को 60,000 चाहिए, है ना? तो 60,000 अगर मैं 1000 से ला रहा हूं तो मुझे कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 60 टाइम्स। तो 60 टाइम्स 1000 कितना हो जाता है? 60,000 कितना हो जाता है? 60,000। तो यहां पे आप लोग लिखोगे 60 टाइम्स। अब इन तीन दोनों को अपने लोग ऐड करें तो ये 90 हो जा रहा है ना? अब नेक्स्ट अपने को चाहिए 7,813। तो 7,000 चाहिए, तो अगर मैं इसे 70 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 7,000, है ना? नेक्स्ट आपका आ रहा है 813। तो इसे मैं अगर 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास आ रहा है 800। और इसे मैं अगर 13 टाइम्स लिखूं तो ये आ जाएगा 13। बट आप लोग यहां पे देखो कितना टीडियस हो गया है टास्क। ये हो गया आपका 3 लाख। ये हो गया आपका 3 लाख। ये हो गया आपका 60,000, क्योंकि आपने 60 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। नेक्स्ट आपका आ गया 17 to 100, 7,000। नेक्स्ट आपका आ गया 80 इंटू 10 तो आ गया 800। फिर 1 इंटू 13। तो इन सोचो आप लोग इतने बार ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब इतने बार कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको आ रहा है 3,67,813। और आप खुद सोचो कितने बार आपको नंबर्स क्लिक करने पड़ रहे हैं। तो उससे ज्यादा सबसे एफिशिएंट वे है ये वाला। ओके, नेक्स्ट, अब आज का सेशन यही एंड होता है। प्लीज डाउनलोड आवर शिक्षा क्लास ऐप। यू ऑल कैन स्कैन दिस QR एंड डाउनलोड द ऐप। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री में मिलते हैं, जैसे कि टॉप नॉच फीचर है अपना शिक्षा AI। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करो और उस फीचर्स के बारे में, जो हिडन फीचर्स है उसके बारे में जानो ऐप पे, और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपने इस ऐप को डाउनलोड करके क्या आपको फीचर्स मिले। नेक्स्ट, please do like, share and subscribe to our channel. This channel is really new and मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आपने लोग आपका हेल्प कर रहे हैं स्टडीज में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको ओलंपियाड, नवोदय या फिर आपको फ्यूचर में IITian बनना है, तो ये चैनल आपके लिए। प्लीज डू शेयर, like and subscribe. Okay, thank you so much everyone. Bye bye and please stay awesome just like Mawsum.